आत्मीय स्वयं भाइयों, सादर जय जय सीताराम, जय गौ माता, जय गोपाल। 30 अप्रैल 2025 को रिटायरमेंट के बाद 1 मई 2025 को हमने महामहिम राष्ट्रपति महोदय को कलेक्टर मऊ के माध्यम से पत्र भिजवाया था कि मोदी फेल हो चुके हैं, विश्वासघाती हैं, वतन गद्दार हैं, इनको पद से हट जाना चाहिए। इसके लिए हमने पत्र लिखा था 1 मई 2025 को, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जबकि राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी का भी 2 पत्र अपने पास आया था लोकहित के मुद्दों को लेकर, लेकिन परिणाम उसका क्या हुआ कि जब हम भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन किए तो हमें ही उल्टा जेल भेज दिया गया, कई धाराएं लगा गई, एक शिक्षक को आदतन अपराधी घोषित कर दिया गया और हमारा मोबाइल जब्त कर लिया गया, नाना प्रकार की प्रताड़ना की गई। जैसा उल्टा चोर कुतवाल को डांटे वाली कहावत अंधेर नगरी चौपट राजा वाली हुई। तो फिर मेरे मन में आया कि ये सब क्या हो रहा है। जो हमने पढ़ा है लोकहितम मम करणीयम, तो लोकहित करने पर ही ऐसा हो रहा है, राष्ट्रहित करने पर। समझ में आया कि गौ हत्या का श्राप लगा हुआ है, इसलिए गौ कथा कराने का देश बचाओ अभियान के क्रांतिकारियों ने निर्णय लिया ताकि सबकी बुद्धि सुधरे और सात्विकता की ओर वातावरण निर्मित हो। लेकिन इस सनातनी कालनेमी भ्रष्ट सत्ता ने मोदी की डबल इंजन की सरकार ने गौ कथा की अनुमति नहीं दी। ये तथाकथित आज़ादी का सबसे कलंकित इतिहास रच दिया। इतिहास रचा, मुझे बेहद कष्ट हुआ और मैं देश बचाओ अभियान के राष्ट्रीय प्रचारक की हैसियत से विवेकानंद पार्क में काले अंग वस्त्र धारण कर और जगत पिता जगदीश्वर की शरण में गया और ये भी संकल्प किया, ये शिखा छोड़ दिया कि इस भ्रष्ट आसुरी गौ हत्यारी सत्ताओं को खत्म करने के लिए चाणक्य का रोल भी अदा करूंगा। ईश्वर के कृपा से ईश्वर ने आवाज को सुनी और 2-3 ऐसे प्रकरण हुए जहां तय हो गया कि ये मोदी जो है ये जनता के द्वारा चुना हुआ नहीं है, यंत्र तंत्र के आधार पर चुनाव जीता है, वो प्रमाणित हो गया। तो सबसे पहली बात हुई गौ कथा, गौ के हित के लिए आंदोलन चला रहे अवमुक्ता शरणानंद परम पुरुष शंकराचार्य जी के खिलाफ जो फर्जी मुकदमा दायर था, वो भी जो फर्जी करने वाला हो बताया कि इनके दबाव में किया, वो उसका भी पटाक्षेप हुआ। दूसरी बात ये हो गई कि अयोध्या के राम मंदिर से संदेश हो गया कि मोदी दगाबाज है, मोदी दगाबाज है, विश्वासवादी है, ये जनवाद वहां से आई। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण प्रकरण हुआ पश्चिम बंगाल का चुनाव और अभी राज्यसभा का चुनाव कि देखिए कितना बेशर्म है कि पूरी तरह से लोकतंत्र की हत्या हो रही है और जो जनप्रतिनिधि को जनता ने चुना, जनता का अपमान कर वो कैसे दूसरे दल में जा रहे हैं। तो पूरी तरह से लोकतंत्र को मजाक बना दिया गया है। साथियों, आइए और शंकराचार्य जी के साथ गौ सांसद गौ विधायक बनाने में आगे आए और हम उसी काम में लगे हैं। सादर जय सीताराम, जय गौ माता, जय गोपाल।